इस्लामाबाद में फौज तैनाती की मंजूरी, वजारत दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। SCO समिट के दौरान फौज तैनात की जाएगी। आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद में फौज तैनात की जाएगी। 5 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक फौज तैनात की जाएगी। वजीर आजम की मंजूरी के बाद फौज तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया गया। गुज़श्ता रोज वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फौज तैनाती के हवाले से बताया था। तहरीक इंसाफ की डी चौक में एहतजाज की कॉल, हुकूमत निपटने के लिए तैयार। सिक्योरिटी इंतहाई सख्त, रेड जोन मुकम्मल सील, शहर के दाखिली रास्ते बंद। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से आने वाले रास्तों पर भी रुकावटें। जुड़वा शहरों में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद, डबल सवारी पर पाबंदी। तालीमी इदारे और मेट्रो बस सर्विस बंद। फैजाबाद इंटरचेंज, मारगला रोड, संजगानी, G11 चौक, गोलरा मोड़ फ्लाईओवर और अंडरपास कंटेनर्स लगाकर सील। PTI कारकुनों की गिरफ्तारियां, पुलिस ने डी चौक से 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। थाना कोस्ताद मुंतकिल। आज इस्लामाबाद का डी चौक का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। कहा शरपसंदों से आहनी हाथों से निपटेंगे। एहतजाज के पेश नज़र लाहौर के खारजी रास्ते भी सील। पुलिस ने मोटरवे, बाबू साबू इंटरचेंज, ठोकर न्याज बेग और लाहौर सियालकोट मोटरवे पर कंटेनर्स रख दिए। लाहौर से इस्लामाबाद जाने और आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना। प्रोटेस्ट करने के आप वीडियोस में, तस्वीरों में बड़े आराम से देख सकते हैं कि वहाँ जो लोग आ रहे हैं उनके पास वेपन्स भी हैं, सब कुछ मौजूद है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो थोड़े होश के नाखून लेंगे और इस तरह की किसी हरकत में नहीं जाएंगे। इस्लामाबाद पर धावा बोलने की इजाज़त नहीं दे सकते। एहतजाज सबका हक है, लेकिन ये तरीका गलत है। PTI से कल दरख्वास्त की थी, एहतजाज का मौका नहीं। हमारी हिकमत अमली क्या है ये नहीं बता सकते। पहले इनको हमारी हुदूद में आने दें। इमलाक को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देंगे। जो लोग आ रहे हैं उनके पास असलहा है। हमारी फोर्स में किसी के पास गन नहीं। गंडापुर पाकिस्तानी है, सोचें वो क्या कर रहे हैं। किसी की ख्वाहिश पर पूरा मुल्क बंद नहीं कर सकते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक। कहा गैर मुल्की मेहमानों की सिक्योरिटी ज़रूरी है। मेहमानों को एहसास दिलाना है कि वो महफूज मुल्क में हैं। DG चौक हमारी मंजिल है, हर सूरत पहुंचेंगे। डी चौक से वापस नहीं आएंगे। जब तक बानी PTI का हुक्म नहीं होगा हम आगे बढ़ते जाएंगे। अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहा आइन की बहाली और हकीकी आज़ादी के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। सवाबी से काफिले के हमरा इस्लामाबाद के लिए रवाना। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की 2 मुकदमात में 25 अक्टूबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत की दरख्वास्त गुजार को मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। पाकिस्तान में फसाद की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। आपको कौन सा पाकिस्तान चाहिए, अमन या फसाद का? यहाँ बस आग लगा दो, जला दो, कंटेनर्स लगा दो की बात होती है। आपको किसी की तमीज़ नहीं, किसी की बहन बेटी का भी ख्याल नहीं। आप कंटेनर लेकर वज़ीर आज़म हाउस में घुस गए और वहाँ भी ऐसी ही जुबान इस्तेमाल की। कहते थे फलां को मूंछों से पकड़कर जेल में डालूंगा। जब कोई मेहमान आता है तो आपको एहतजाज क्यों याद आ जाता है? 2014 में भी चीनी सदर की आमद पर धरना देने आ गए थे। अब SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है तो ये दोबारा आ रहे हैं। हम मट्टी को हीरे में बदलने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस मट्टी को आग लगाने की बात कर रहे हैं। इनके वज़ीर ख़जाना ने फ़ोन करके कहा था IMF प्रोग्राम ना हो। यही वज़ीर ख़जाना वज़ीरों को कहता था IMF को ख़त लिखो, प्रोग्राम ना करे। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत इक़दामात से मईशत तरक्की की राह पर गामज़न है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। खाने पीने की अशिया भी सस्ती हो रही हैं। मेरा तो मशवरा यही अली अमीन गंडापुर साहब को कि पेशावर में जाएं, ट्रांसपोर्ट के किराए कम करें। हेल्थ के अंदर देखें क्या हो सकता है। सेहत के शोबे के हवाले से हेल्थ बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन में देखें, मलाला यूसुफ जई के नाम से यूनिवर्सिटी बनाएं, वहाँ पे पुलिस को नया इक्विपमेंट लेके दें। इतने काम है करने वाले, इतना फंड है आपके पास, पूरी सरकारी मशीनरी है। आटा सस्ता करें, रोटी सस्ती करें, अशियाए खुर्दनोश को चेक करें जाके। ये होते रहते हैं छोटे मोटे एहतजाज, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
एहतजाज से फर्क नहीं पड़ता, गंडापुर अपने सूबे पर तवज्जो दें। गंडापुर वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से सीखें कैसे महंगाई कम हो रही है। शरह सूद कम होने से मैशत बेहतर हुई, पूरी दुनिया मोतरिफ है। मलेशिया को चावल और गोश्त की एक्सपोर्ट बढ़ाई जाएगी। महंगाई 6.9% पर आई है, पिछले साल 32% पर थी। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इसराइल बानी PTI के जरिए पाकिस्तान पर हमला आवर है। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के मौके पर इंतशार फैलाया जा रहा है। ताने बाने जोड़ लें, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। अब ज्यादा देर नहीं लगेगी, अवाम को आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है आईनी तरामीम एक सियासी मसला है। PTI ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ काम किया। मुल्क में बेहतरी आ रही है, महंगाई कम हो रही है, लेकिन इनको चैन नहीं आ रहा। पुरअमन एहतजाज करें तो कोई इनको क्यों रोकेगा। ये सिर्फ फसाद के लिए आते हैं। गंडापुर को फसाद करने का नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खिदमत करने का मैंडेट मिला है। आप अपनी 6 माह की कारकर्दगी का वज़ीर आला मरियम नवाज की हुकूमत से मुकाबला कर लें। रेस्क्यू 1122 मरीजों के लिए है, फसादियों के लिए नहीं। बानी PTI की सालगिरह मनानी है तो अडयाला जेल या ज़मान पार्क के बाहर जाकर मनाओ। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बयान। हमारे पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। नून लीग फासिज्म और जबर की लामत बन चुकी है। पंजाब पुलिस अपनी आईनी हदूद में रहे, वरना आखिरी हद तक जाएंगे। तशद्दुद करने वालों से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। पुरअमन एहतजाज को कुछ और रंग देने की नाकाम कोशिश की जा रही है। बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। सिफारती सतह पर बड़ी पेशरफ्त। भारतीय वज़ीर खारिजा जयशंकर SCO समिट में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। भारतीय वज़ीर खारिजा जयशंकर का पाकिस्तान का ये पहला दौरा है। पाकिस्तान ने भारत को SCO सरबराहान समिट में शिरकत के लिए दावतनामा भेजा था। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर बातचीत। मलेशिया की वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फौज की पेशावराना महारत को सराहा। पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान मलेशिया दो तरफा ताल्लुकात बिलखसूस फौजी ताल्लुकात बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया। अनवर इब्राहिम ने आर्मी चीफ को मलेशिया के दौरे की दावत दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दावत पर मलेशियन वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर खारिजा इसहाक डार और दीगर हुकाम ने नूर खान एयरबेस पर मलेशियन वज़ीर आज़म को अलविदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और मलेशिया के माबैन देरीना बुरादराना ताल्लुकात हैं जो दहाइयों पर मुहित हैं। मलेशिया से तिजारत के फ़रोग से मुल्क की बरामदात में इजाफा और रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे। रहबरे आला ईरान का 5 बरस बाद खुतबा जुमा आयतुल्लाह खामनाई का नवाज जुमा के खुतबे में मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर। कहा, मुसलमान कौमों को अफगानिस्तान से यमन, ईरान से गजा और लेबनान तक दिफाई लाइन बनाना होगी। हम इसराइल को जवाब देने में ताखीर नहीं करेंगे और ना ही जल्दी करेंगे। जिस तरह 7 अक्टूबर का हमला जायज़ था, इसी तरह ईरान का इसराइल पर हमला जायज़ है। हमारी मुसल्लह अफवाज ने जो काम किया वो खत्ते में इसराइल को कम तरीन जवाब है। जरूरत हुई तो मुस्तकबिल में कार्रवाई करेंगे। इसराइल कत्ल गारत और आम शहरियों को कत्ल करके जीतने का ड्रामा कर रहा है। इसराइल का रवैया गुस्सा और मुज़ाहमत को तक़वियत दे रहा है। ईरान का दुश्मन फ़लस्तीन, लेबनान, इराक, मिस्र, शाम और यमन का दुश्मन है। मुसलमान इत्तेहाद मुत्तहिद हो जाएं तो दुश्मनों को जवाब होगा और दुश्मनों पर काबू पा सकेंगे। इसराइली फौज की बैरूत एयरपोर्ट के करीब शदीद बमबारी। बंकर में मौजूद हसन नसरुल्लाह के मुमकिना जानशीन हाशिम सफीउद्दीन को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी अखबार के मुताबिक हाशिम सफीउद्दीन बंकर में इजलास में शरीक थे। हिजबुल्लाह ने ताहाल हाशिम सफीउद्दीन की शहादत की तस्दीक या तरदीद नहीं की।
हिजबुल्लाह आज अपने साबिक सरबराह हसन नसरुल्लाह की तदफीन करेगी। इसराइली मीडिया का दावा, लिबनान सरहद पर इसराइली फौज को शदीद मुज़ाहमत का सामना। हिजबुल्लाह के हमलों में 17 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल करने का दावा। इसराइली फौजियों को मारोन अल रास गाँव में दाखिल होते वक्त निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ने अपने एक अफसर की हिलाकत की तस्दीक कर दी। शिमाली इसराइल में 1 घंटे में 100 रॉकेट फायर। इसराइली हमलों के बायस 12 लाख शहरी नकल मकानी पर मजबूर। 2000 अफराद लकमे उजल बन गए। इसराइल की मगरबी किनारे में शदीद बमबारी। तलकरी में पनाहगुज़ीन कैंप पर बमबारी। हमास रहनुमा समेत 21 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। अमरीकी सदर का ईरानी तंसीबात पर इसराइल के मुमकिन जवाबी हमलों का इशारा। कहा हमला छोटा होगा। इसराइल को हमले की इजाज़त नहीं। मशवरा देते हैं कि ईरान पर हमले से मुतालिक इसराइली हुकाम से बात कर रहे हैं। तेल की तंसीबात पर हमले से मुतालिक बात नहीं की जा सकती। ईरान ने कतर के जरिए अमेरिका को पैगाम दिया कि खित्ते में जंग नहीं चाहिए, इसराइल को बाज रखा जाए, लेकिन सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। किसी भी इसराइली हमले का गैर रवायती जवाब मिलेगा। इस बार इसराइली इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकते हैं।